आपका घरे भगा सकते हैं, लेकिन ये देश बापू का है और बाबा साहब अम्बेडकर के विधान से चलता है। किसी की बाप की औकात नहीं जो हमें। तो अब शिक्षा का तो छोड़ दीजिए, वो तो शिक्षा विभाग का जो स्थिति बनाए हुए हैं, दलाली का वो अड्डा बना दिए हुए हैं, समझे। खिसियानी बिजली खंभा नोचने वाला काम किए। ऐसा हम लोग को देख के प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम लोगों से नफरत। बनना है शिक्षा मंत्री यदि बिहार को, तो आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जैसा बन के दिखाइए। घुटना नहीं टेकना है इनके सामने, वो निकल जाना है कफन बांध के मैदान में अपनी हक के हकूक की रक्षा के लिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे लाइव सीरीज में। आपको बता दूं कि एसटीईटी अभ्यर्थी जितने भी हैं वो आज पहुंच गए थे शिक्षा मंत्री के आवास पे। जी हां, विजय चौधरी के आवास पे। और वहां क्या हुआ ऐसा कि एसटीईटी अभ्यर्थी गुस्से में भी दिख रहे हैं और निराश भी हैं। सबसे पहले अनुकूल भाई, आपको तहे दिल से शुक्रिया और लाइव सिटीज को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा मुद्दा उठाया। आज बहुत उम्मीद के साथ कि मेरे साथियों ने जो मुझे सलाह दिया था, हम लोग आज शिक्षा मंत्री के पास गए थे मिलने। आवास पे, घर पे? हाँ, उनके घर पे गए थे। मैं नहीं सुबह आज भारत बंद था। हाँ, भारत बंद था तो उससे कोई बात नहीं, वो मिल रहे थे। मैं नहीं गया था। अब क्यों नहीं गया था आप समझ रहे हैं। अच्छा, आप नहीं गए? अनिल नहीं गया? एसटीईटी अभ्यर्थी अनिल नहीं, मैं नहीं गया था मिलने, क्योंकि वो मैं तो रोज बम फोड़ता हूं तो वो शायद नाराज हो जाते, इसलिए मैं नहीं गया था। मेरे साथियों ने गया। उनका आपको ये था कि आप बम फोड़ते हैं, उनके बारे में कुछ कह देते हैं। वास्तविकता को बोलता हूँ, वास्तविकता को बोलता हूँ। कुछ गलत नहीं? बिल्कुल गलत नहीं। अगर गलत है तो जेल भेजो ना मुझे। तो हम लोग मिलने गए। बहुत खराब व्यवहार, बहुत खराब। एक मंत्री से उम्मीद नहीं कर सकते। एक तो वो असंवैधानिक काम करते हैं और आज अव्यवहारिक व्यवहार उन्होंने किया है। क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? बात करने से इनकार कर दिया। बात करने से वही रटा दरवाजे पे गए, दरवाजे के अंदर भी गए, देखे सब कुछ देखे, लोग गए देखे, लेकिन वही रटाया बात। इसलिए मेरे साथियों, 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मैं आज फिर अपील करता हूं कि अब याचना नहीं अवरण होगा। आपने कहा था, आपकी बात को मैं सुना और 2, 4, 5 दिन तक मैंने इंतजार किया सरकार में बैठे हुए लोगों से, इंतजार किया यहाँ के सियासतदानों से, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, अपनी ताकत को नहीं दिखाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समुद्र को पार कर रहे थे अनुकूल भाई, तो उन्होंने समुद्र से याचना की थी, लेकिन याचना से जब नहीं मिला तो तीर और कमान जब निकाले थे तो समुद्र ने तीर कमान। आपने ये तो कहावत बहुत अच्छा की है। तो क्या एसटीईटी अभ्यर्थी पहुंच गए दरवाजे के पास और वो मिले नहीं, तो अब आप तीर निकालेंगे? क्या करेंगे? मिले, व्यवहार बहुत खराब था। अच्छा, मिले, व्यवहार बहुत खराब था, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो संवैधानिक पद पे रह करके असंवैधानिक काम कर रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है, रोका जाए उनको। वो गलत काम कर रहे हैं और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा इसे। चलिए, आप पर हम आते हैं। आप बताइए, आप वहां गए थे कि आप भी नहीं गए थे? जब हम गए थे तो ऐसा क्या बोल दिया या क्या कर दिया विजय चौधरी ने कि आप लोग निराश और गुस्सा दोनों हैं? वो हम उनसे मिलने गए, पहले तो वो मिलना चाहते नहीं थे। हम लोग अचानक पहुंचा, अंदर गए उनसे मिलने, वो तो मिलना चाहते नहीं। हम लोग से तो मिला, स्टेट के तो बात ही नहीं करना चाहते। वो शिक्षा मंत्री शिक्षा का बात ही नहीं करना चाहते। स्टेट शिक्षा का तो छोड़ दीजिए, वो तो शिक्षा विभाग का जो स्थिति बनाए हुए हैं, दलाली का वो अड्डा बना दिए हुए हैं, समझे। शिक्षा विभाग को कमाई का जरिया बना दिए हुए हैं शिक्षा मंत्री। तो उनसे वो तो हम लोग को देकर ही भड़क गए। वो देख के भड़क गए और बोलने लगे, हम लोग को बोलने लगे शिक्षा मंत्री कि तुम लोग मेरिट और नॉन मेरिट क्या है, सब बराबर है। वो जो भी क्वालिफाई है वही होगा। जो अपने बात पे जो 26 जून का जो लेटर जारी किया, उसी पे वो कायम है। अपने बात को फिर से वही बात दोहरा रहे, जो बात पहले दोहराते थे वो आज ऐसा क्या व्यवहार कर दिया उन्होंने कि आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो उनका बात अच्छा नहीं लगा। चलिए, ऐसा क्या कह दिए वो, कौन सा बात कह दिए कि आप लोग को अच्छा नहीं लगा और ऐसा कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ये हैं वो हैं? जो भी मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं कि एक घर में 2 बातें कैसे हो सकती है। उनका पीए कुछ और बोल रहे हैं, प्रधान सचिव कुछ और बोल रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप लोग मेरिट मत बोलिए, सिर्फ क्वालिफाइड बोलिए। मेरिट नॉन मेरिट मत बोलिए। हाँ, सिर्फ क्वालिफाइड बोलिए। क्यों क्वालिफाइड बोले? हम तो शिक्षा मंत्री के पास गए हुए थे, हम मिले भी, उनसे बात भी किए। घर के अंदर गए, मिले और वो ऐसा व्यवहार किए? जी बिल्कुल, एकदम खिसियानी बिजली खंभा नोचने वाला काम किए। ऐसा हम लोग को देख के प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम लोगों से नफरत करते। खुश नहीं थे क्या वो? आप लोग उनके दरवाजे पे गए तो थोड़ा सा भी वो खुश नहीं थे। देख के हम लोग को भड़क गए हैं, बोल रहे हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड बोलिए। क्यों? हमने उनसे पूछा कि सर क्या पत्रता का कोई मेरिट लिस्ट होता है क्या? हम लोग को बात सुनना उनको पसंद नहीं था। आखिर क्यों? हम लोगों ने परीक्षा देकर गलती किया
बीपीएससी लेवल का एग्जाम देकर हम लोगों ने गलती किया, मेरिट में हम लोगों ने गलती किया। उनका पीए बोल रहे हैं कि आप मेरिट वालों के लिए स्पेशल किया जाएगा, और शिक्षा मंत्री एक झूठ को छुपाने के लिए पांच जो झूठ बोल रहे हैं। ये बिहार के कम से कम जो है पूरे 12 करोड़ जनता जो है इसको देख रही है कि हम शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं, और मानना है शिक्षा मंत्री यदि बिहार को, तो आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जैसा बन के दिखाइए। चलिए आप तो गए नहीं अनिल, लोग को आप भेज दिए और वो लोग निराश हो गए, और वो एकदम निराश होने की जरूरत नहीं है, एकदम निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जंग जीतेंगे, कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हम लोगों को हरा दे। ये हमने पहले भी कहा है, निकुल भाई आज भी कह रहे हैं, कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया है जो हरा दे। ये बापू का देश है। भगा दिया गया स्टेट अभ्यर्थी को। आपका घर है, भगा देंगे, लेकिन ये बापू का देश है। घर से भगा दिया गया। आपका घर है, भगा सकते हैं, लेकिन ये देश बापू का है और बाबा साहब अम्बेडकर के विधान से चलता है। किसी की बाप की औकात नहीं जो हमें। तो अब क्या अगला स्टेप रहेगा? अगला स्टेप यह है कि मैं सभी 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि घुटना नहीं टेकना है इनके सामने, वो निकल जाना है कफन बांध के मैदान में अपनी हक के हकूक की रक्षा के लिए। मेरे साथियों, ये धरती हक मारने के लिए बनी है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 अक्टूबर को हमने जो ऐलान किया है, 2 अक्टूबर था पहले, 2 अक्टूबर को परमिशन नहीं मिला, इसलिए 4 अक्टूबर को हमने जो ऐलान जंग का ऐलान किया है उसमें एकदम आना है और खुट्टा गाड़ देना, सरकार से अपनी बात को मनवा लेना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार ये गलतफहमी में न रहे, यहाँ असंवैधानिक काम नहीं हो सकता। कोनो हम अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, जो हमको दबा दोगे, छाती पे लड़ के अधिकार लेंगे। किसी की औकात नहीं है जो हमारे संवैधानिक अधिकार को रोक सके। और जो पूरा जोश में है आज जो घर से आप लोग को निकाल दिया गया, उसके बाद पूरे जोश में। बिल्कुल संवैधानिक पद पर रह के कोई बेइज्जती हुई है एक तरह से आप लोगों की। बेइज्जती नहीं हुई है, ये देश हमारा है, हम तो यहाँ बेइज्जत करेंगे। हमको एक दिन कोई बेइज्जत करेगा तो हम रोज बेइज्जत करेंगे, रोज बेइज्जत करेंगे। और किसी को है औकात तो भिड़ जाओ हमसे, किसी को है औकात तो भिड़ जाओ हमसे। देखिए, शिक्षक बिहार के 12 करोड़ लोगों से, बिहार के बुद्धिजीवियों से और बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और न्यायाधीश महोदय से मैं कहना चाहता हूं, महोदय नियोजन इकाइयां में बोली लग रही है 1 to 8 के लिए 10 लाख, 9-10 के लिए 15 लाख और 11-12 आप भी देने जाएंगे पैसा की नहीं? उसका हम खुलासा बाद में करने वाले हैं। पहले शिक्षा मंत्री जी का तो आपने देख लिया कि आप इसलिए भेजना चाहते हैं हमें कि हम जाकर के पैसा दे। क्या कहा मधेपुरा वाला डीओ, क्या कहा कि सब जगह रेट फिक्स है और सब जगह ऐसी धांधली होता है। आज बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकला है, पहले सरकार ये तय करे कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन का कोई मतलब है कि नहीं, कहीं उससे भी पलटी मारोगे आप, ये भी तय करे। और बिहार के सभी 30,675 अभ्यर्थियों से मैं अपील करता हूं कि निकल जाओ कफन बांध करके पटना की सड़कों पर। आगे रहूंगा मेरे साथियों। अब अगर 4 तारीख को और अगर पुलिस की लाठी खानी पड़ी तो तेरा भाई सबसे पहला लाठी खाएगा, ये वचन देता हूं। इस बार रोड पे उतरेंगे या वही गर्दनी बाग में रहेंगे, अपनी आवाज को रखेंगे। और दूसरी बात, अगर सरकार ने संविधान को हाथ में लेने की कोशिश की तो हमने पहले भी ऐलान किया है कि अगर कोई सैंडर्स बनने की कोशिश करता है तो शहीद आजम हम बनेंगे। और इसका ऐलान करते हैं कि धुआं उड़ा देंगे पटना की धरती पे। और बिहार के 12 करोड़ लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये संवैधानिक काम कर रहे हैं शिक्षा मंत्री संवैधानिक पद पे बैठ के, और उनको इस्तीफा दिलवा देंगे हम लोग। और वो भी होश में नहीं है, होश में ला देंगे उनको। तो एसटीईटी अभ्यर्थी ने क्या कहा वो भी आपने सुन लिया। और आज ये शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के पास गए थे और इनको उनके घर से भगा दिया गया, और व्यवहार कैसा था वो भी आपने सुन लिया एसटीईटी अभ्यर्थियों के जबान से। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।